हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज नाइन्थ के संख्यांकी से कुछ प्रश्न लिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है डंडा लेख कैसे खींचा जाता है, आयतचित्र कैसे खींचा जाता है, बहुभुज कैसे खींचा जाता है और तीनों में क्या क्या अंतर हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस अच्छे से करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार ने अपनी मासिक आय 20,000 है। विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। मद का नाम लिखा है, ग्रोसरी, फॉर्चून का सामान, किराया, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, विविध। उसमें खर्च लिख दिया हुआ है 1000 में 4000, 5000, 5000, 2000, 2000, 1000, 1000। ऊपर के आंकड़ों का एक डंडा लेख बनाना क्वेश्चन में कह रहा है। डंडा लेख बनता कैसे, समझिए। डंडा लेख बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई अक्ष को खींचते हैं। मान लीजिए ये कितना है, हमारा एक्स अक्ष है। देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। खींच लिए। इसके बाद क्या करना है, एक्स अक्ष पर क्या करना है कि डंडा लेख बनाना है और वाई अक्ष पर उसका वैल्यू देना है, खर्च देना है। यानी एक्स अक्ष पर मद का नाम लिख लीजिए, जो पहला है मद, और वाई अक्ष पर क्या लिखाएगा, वाई अक्ष पर उसका खर्च लिखाएगा। और खर्च किस में, 1000 में। खर्च 1000 में, समझिए। मद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मद है। तो जब भी डंडा लेख खिंचाता है तो उसके बीच में समान गैप होता है। मान लीजिए यहाँ 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए और ये 5 दे दिए, क्योंकि अधिकतम मान 5 तक ही है, इसलिए 5 तक ही देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। पहला क्या कर रहा है, ग्रोसरी या फॉर्चून का सामान है, उस पर 4000 का खर्च है। मान लेते हैं, यहाँ देते हैं, ऐसे ऐसे करके बराबर से हम खींच लेते हैं। देखिए कह रहा है ग्रोसरी या फॉर्चून का सामान पर हमारा खर्च कितना है, 4000 का। तो 4 के सामने जाएंगे, इसको ले जाएंगे, इसको यहाँ से लाएंगे, बस ये हो गया हमारा। लिख देंगे ग्रोसरी या फॉर्चून। ये क्या है, ग्रोसरी। छोटा में थोड़ा लिखना पड़ेगा। अगला देखिए, दूसरा किराया 5000 है। तो किराया 1 छोड़कर फिर 5000 बनाना है, ऐसे करके 5 के सामने ले गए, ऐसे लाएंगे। ये किराया पर कितना, 5000 का खर्च है। उसके बाद एक कौन सी किराया हुआ। अगला देखिए, बच्चों की शिक्षा पर 5000 का खर्च है। एक फैन छोड़ेंगे, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च है, 5000 का खर्च है। हमारा आ गया बच्चों की शिक्षा। क्या लिख देंगे इस पर, बच्चों की शिक्षा। शिक्षा। अगला देखते हैं, अगला है दवाइयाँ। दवाइयाँ पर 2000 खर्च है। 2 के सामने लाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और 2 के सामने, 2 इसके सामने देखिए, यहाँ इसके सामने, तो 2 यहाँ लाएंगे। ये क्या करेंगे, इसको लिख देंगे दवाइयाँ। उसके बाद कितना है, दवाइयाँ के बाद है ईंधन पर 2000 का खर्च है। ईंधन पर कितना है, 2000 का खर्च है। तो ईंधन लिख दिए, यहाँ 2000 लिख दिए, और इसको बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा पहले में क्या करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक 1000 खर्च है। कितने ईंधन के बाद कितना है, ईंधन के बाद जो खर्च है मनोरंजन पर कितना खर्च है, 1000 का। तो 1 के सामने ले जाएंगे, यहाँ लाएंगे। अब विविध पर कितना भी खर्च है, विविध पर भी खर्च है 1000 का। एक 1000 का खर्च है विविध पर, तो विविध पर लाएंगे, 1000 बना देंगे। सबका नाम लिख देंगे। दवाइयाँ हो गई, दवाइयाँ के बाद क्या था, दवाइयाँ के बाद था
ईंधन। ईंधन के बाद क्या था? ईंधन के बाद था हमारा मनोरंजन। मनोरंजन। उसके बाद था विविध। विविध मैंने कुछ छोटा मोटा सामान, विविध सब मिलाकर जो अंतिम में बच गया, उस प्रकार था। तो ये हमारा डंडालेख हुआ। डंडालेख खींचने समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि दो जो है दंड के बीच की दूरी समान हमेशा रहना चाहिए और दंड की मोटाई भी समान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 किलोग्राम यानी सरनेम यादृच्छिक लिया गया, यानी बिना कुछ चुने। यादृच्छिक का मतलब रैंडम होता है, बिना सोचे समझ लिए। इनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त है। देखिए कैसे होगा। कह रहा है इनमें अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे मान लीजिए वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है 1 से 4 में, कुल नामों की संख्या जो 6 है, 4 से 6 में कुल नामों की संख्या 30 है, 8 से 10 में कुल नामों की संख्या 44। इस प्रकार दिया है। सूचना का आयत चित्र खींचना। अधिकतम बारंबारता कहला वह वर्ण अंतराल बताइए जिसकी अधिकतम संख्या में कुल नाम है, जिसमें अधिकतम संख्या में। पहले आयत चित्र खींचा कैसे जाता है इसको समझिए। आयत चित्र में भी वैसा ही करते हैं कि पहले एक सच खींच लेते हैं। क्या खींचेंगे हम? एक सच खींचेंगे। यह हमारा एक सच हो गया, यह हमारा बाई एक्स हो गया। और क्या कह रहा है? अंतराल है 1 4 4 6 मैंने 2 2 का अंतराल 1 4 है। उसके बाद 4 6 है, 4 6 के बाद 6 8 है, 8 12 है। तो अंतराल देखना पड़ेगा कितना कितना इसका अंतराल है। एक सच पर कर लीजिए वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। क्या करेंगे? एक सच पर डिनोट कर लेंगे वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या बाई अक्ष पर क्या? कुल नामों की संख्या। क्या करेंगे? बाई अक्ष पर कर लेंगे कुल नामों की संख्या। सरनेम का मतलब क्या होता है? सरनेम का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो शुरू में लगाते हैं। कितने के पिताजी के शुरू में अपना नाम लगाते हैं, श्री जो होता है उसे क्या कहते हैं? सरनेम कहते हैं। जो शुरू में लगाते हैं उसे सरनेम कहते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 से 4 है, कहाँ तक है? 20 है। तो हम 2 2 के अंतर पर बनाते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, यहाँ तक। 2 4 6 8 10 12 18 12 14 16 18 एंड 20, यह हमारा बना लिए एक सच। बाई अक्ष पर क्या है? बाई अक्ष पर है कितना तक मैक्सिमम है? मैक्सिमम हमारा 44 तक है। तो 44 तक है, तो हम 2 2 का अंतराल पर बनाना दिक्कत होगा, इसलिए इसको 4 के अंतराल पर बना लेते हैं। 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 9 40 4 44, मैक्सिमम 44 तक है। 4 8 12 क्या करेंगे? इसको पहले मिटा देते हैं। अच्छा, ये लिखेंगे क्या? ये 4 लिखाएगा, थोड़ा कलम को छोटा कर लेते हैं। यहाँ 8 लिखाएगा, 12 लिखाएगा, 16 20 24 28 32 36 40 एंड 44 लिखा गया 44 तक। उसके बाद क्या करना है? 1 से 4 में 6 कुल नाम है, तो 1 से 4 यहाँ से कह रहा है 1 से 4, 1 माने यहाँ से होगा शुरू से 4 माने 2 और 1 के बीच 2 0 और 1 के बीच 1 होगा। 1 और 4 के बीच जो है कितना है? हमारा 6 कुल नाम है। तो 1 से 4 के बीच आयत चित्र यहाँ से बनाना पड़ेंगे। और 6 का मतलब 4 और 8 के बीच में यहाँ 6 आएगा। तो यहाँ इसको उठाएंगे 1 से यहाँ ले जाएंगे। उसके बाद हमारे कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है।
ये हमारा आयत चित्र हुआ। देखिए अगला दूसरा क्या कह रहा है, जैसे डंडा आलेख में कुछ गैप होता था, इसमें गैप नहीं होता है। दूसरा कितने कह रहा है, 4 से 6 में 30 कुल नाम है, तो 4 6 6 में 30 कुल नाम है। 30 का मतलब 28 और 32 के बीच 30 होगा, तो इसको 4 और 6 से उठाएं तो कहाँ तक ले जाएंगे, 28 से ऊपर ले जाएंगे, 32 से थोड़ा नीचे रहेगा ताकि 30 लगभग यहाँ आएगा। और 30 कुल नाम है 4 से 6 में, 4 से 6 में 30 कुल नाम है, तो 30 को 4 से 6 में यहाँ तक ला दिए। अगला क्या है, अगला है 6 से 8 में 44 कुल नाम है, 6 से 8 में 44 कुल नाम है। 6 से 8 ले गए और कहाँ ले जाएंगे, 44 ले जाएंगे। 6 से 8 में कितना कुल नाम है, 44 कुल नाम है। अगला देखिए हमारा 8 से 12 में 16 कुल नाम है। 8 से कितना 12 यहाँ, तो 16 कुल नाम है। 16 का मतलब इसके सामने जाएगा, इसके सामने जाएगा, तो यहाँ तक उठेगा। ये हमारा 16 कुल नाम हो गया। थोड़ा नीचे जाता, ठीक है। अगला देखिए 12 से 20 में हमारा 4 कुल नाम है। 12 से 20 में कितना कुल नाम है, 4 कुल नाम। 4 के सामने ला दिए, यहाँ इसको ऐसे कर दिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डंडा आलेख आयत चित्र में क्या अंतर है। डंडा आलेख जो होता है समान मोटाई का होता है, आयत चित्र समान मोटाई का नहीं होता है। डंडा आलेख में कुछ गैप होता है, जबकि इसमें कोई गैप नहीं हमारा होता है। आयत चित्र में क्या होता है, कोई गैप हमारा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक देख लेते हैं क्या कौन सा है, एक देख लेते हैं बहुभुज टाइप का है, किसको कहते हैं। अगला है बारंबारता बहुभुज खींचना है। क्या है, एक कक्षा में 91 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक सारणी में दिए गए हैं, उसका क्या करना है, बारंबारता बहुभुज खींचना है। बारंबारता बहुभुज क्या होता है, आयत चित्र का ही विस्तृत रूप है। पहले आयत चित्र खींच लाना चाहिए, उसके बाद क्या उसे बारंबारता बहुभुज हम बना लेंगे। पहले आयत चित्र के लिए क्या किए थे, आयत चित्र के जो लिए किए थे, पहले एक सच खींचिए। क्या करेंगे, देखिए पहले एक सच खींचेंगे, एक सच खींच लिए हम। एक क्या हुआ हमारा, बाई एक्स खींच लिए, बाई एक्स खींच लिए, एक्स और बाई एक्स। उसके बाद कितना 10 10 के अंतर पर है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 10 10 के अंतर पर 20 30 40 50 60 70 80 90 100। उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, कितना है 5 10 लगभग ऐसा करके है। तो क्या करते हैं, 1 से 10 तक हम लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। विद्यार्थियों की संख्या कहाँ 10 तक लिख लिए। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, योग कह रहा है 51 है, 51 आएगा योग, उसके लिए टेंशन नहीं, जोड़े पर 51 है। पहला देखिए, पहला क्या है, 0 से 10 तक 5 विद्यार्थी है, यानी 0 से 10 तक कितना 5 विद्यार्थी हमको बनाना है। 5 विद्यार्थी यहाँ हो गया 5। दूसरा क्या है, दूसरा है 10 से 20 तक 10 विद्यार्थी है। 10 से 20 तक कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। 10 तक ले जाइए, 10 से 20 तक 10 विद्यार्थी बन गया। अगला देखिए 20 से 23 तक जो है 4 विद्यार्थी है। 20 से 23 तक कितने विद्यार्थी है, 4 विद्यार्थी। 20 से 23 तक कितना 4 के सामने लगे बना दिए। उसके बाद 30 से 40 तक 6 विद्यार्थी है। 30 से 40 तक कितने विद्यार्थी है, 6 विद्यार्थी। 6 के सामने ले गए, 6 के सामने इसको यहाँ ला के यहाँ मिला दिए। उसके बाद कितना है, आगे है 40 से 50 तक हमारा 7 विद्यार्थी है। 40 से 50 तक कितना विद्यार्थी है, 7 विद्यार्थी है। 40 से 50 तक कितना है, 40 से 50 तक हमारा 7 विद्यार्थी है। 7 विद्यार्थी इसके सामने आ गए 7 विद्यार्थी, तो क्या करेंगे अब 7 विद्यार्थी को 40 से 50 तक हम बना देंगे। अगला क्या है देखिए,
अगला जो है 50 से 60 तक, 50 से 60 तक 3 विद्यार्थी है, तो 50 से 60 तक कितना विद्यार्थी है? 3 विद्यार्थी। 3 के सामने लाएंगे, ऐसे बना देंगे। अगला कितना है? 60 से 70 तक हमारा जो है, 60 से 70 तक 2 विद्यार्थी है, तो 2 के सामने यहाँ लाएंगे, उसको क्या करेंगे? बना देंगे। उसके बाद जो है 70 से 80 तक भी 2 विद्यार्थी है। 70 से 80 तक भी कितना विद्यार्थी? 2 विद्यार्थी। अगला देखिए 80 से 90 तक 3 विद्यार्थी। 80 से 90 तक कितना विद्यार्थी? 3 विद्यार्थी है। अगला देखिए 90 से 100 तक 9 विद्यार्थी। 90 से 100 तक कितने विद्यार्थी? 9 विद्यार्थी। 90 से 100 तक जाइए और 9 के सामने आ गए हैं, तो 9 विद्यार्थी है, तो यहाँ चल जाइए। ये हमारा हो गया क्या? आयत चित्र बन गया। इसको कह लेकिन रहा है संगत बारंबारता बहुभुज बनाना है। संगत बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए क्या किया जाता है? समझिए इस बात को। इसके आगे जो है बीच में, इस सबके बीच में बिंदु लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ क्या है? हम बिंदु ले लिए, ए बिंदु ले लिए, इसका बीच वाला बिंदु ले लिए, सबके बीच वाला बिंदु ले लेंगे। बीच वाला बिंदु लेके क्या करेंगे? इसके आगे भी 110 तक खींच लेंगे, इसका बीच वाला बिंदु लेंगे, इसके माइनस में भी 5 तक बीच वाला बिंदु लेंगे। बीच वाला बिंदु लेने के बाद इसे मिला देंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। ये हमको 0 से कितना? ये मिलेगा। उसके बाद कौन सा मिलेगा? ये अगला, इससे अगला बिंदु इससे मिलेगा, मिल गया। इससे अगला बिंदु इससे मिलेगा, मिल गया। इससे अगला बिंदु इससे मिलेगा, इससे अगला बिंदु इससे मिलेगा, ऐसे करके मिला देना। इसी को क्या कहते हैं? बारंबारता बहुभुज कहते हैं। ये तो यहीं मिलेगा, ये यहीं मिलेगा, इसको यहाँ से मिला देना है। इसको कहाँ से मिलाना है? यहाँ से मिला देना है। ये हमारा क्या हो गया? पूरा बारंबारता बहुभुज हो गया। बारंबारता बहुभुज हो गया। कि कहा था क्या? एक्स अक्ष पर अंक दिखाना है, वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या दिखाना है। लिख दीजिए विद्यार्थियों की संख्या। आप लोग तीनों चीज़ समझ गए होंगे। दंडालेख क्या होता है? उसमें गैप होता है। आयत चित्र क्या होता है? उसमें जो होता है लगातार होता है। और बारंबारता बहुभुज क्या होता है? इसमें क्या होता है? बारंबारता बहुभुज में पहले आयत चित्र खींचकर बराबर से बीच वाला को मिला दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं बारंबारता बहुभुज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।